हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मेरे भाई आज का टॉपिक है वैद्युत विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थितियां वैद्युत विभव का व्यंजक। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है मेरे भाई, तीव्रता और ये विभव सेम टू सेम होते हैं, बस इनमें थोड़ी सी अंतर होती है। और मेरे भाई ये वाली डेरिवेशन तो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। देखिए बस थोड़ी देर की है, ठीक है। जैसे कि आपको यूज इस सूत्र करना है मेरे भाई, जैसे आप ये चित्र बनाते हो सेम टू सेम यहाँ पे उसकी हिंदी लिखी जाती है, ठीक है। अगर ना लिखो तो भी परेशानी नहीं, लेकिन लिखनी पड़ेगी, ठीक। जैसे कि मैं आपको ये चित्र और पूरी लिखाई पहले से लेकर आया हूँ, लेकिन मैं आपको ये चित्र बना के दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं चित्र बनाऊंगा वैसे वैसे आपको ये लिखाई करनी है, ठीक है। जैसे हमने कोई द्विध्रुव ए बी मान लिया, ठीक, जिस पर क्रमशः मेरे भाई -q आवेश और +q आवेश कार्य करते हैं, ठीक है। अब मेरे भाई इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है मेरे भाई 2l होती है, राइट। अब क्या होता है मेरे भाई, अब इन दोनों के मध्य कोई O से निरक्ष स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। पहले में क्या होता था, अक्षीय स्थिति में P आता, क्योंकि अक्षीय स्थिति में, ठीक है। अब निरक्षीय स्थिति में, अब इन दोनों को हम मिला देते हैं। सेम टू सेम मेरे भाई ये चित्र और ये रही आपकी हिंदी। ये माना एक द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, ए बी है, वायु में रखा है, ठीक। और द्विध्रुव क्रमशः -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, -q और +q आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है मेरे भाई, इसकी लंबाई जो है 2l है। ध्रुव के मध्य में O से R दूरी पर, ठीक है, मध्य में O से R दूरी पर बिंदु निरक्ष में एक बिंदु P है, ठीक, ठीक है, जहां पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें विद्युत विभव ज्ञात करना है तो उसके लिए बहुत छोटी डेरिवेशन है, ये सबसे छोटी मानी जाती है, ठीक है। आ भी गई तो 5 नंबर में आती है, ठीक। तो मेरे भाई इसमें क्या करना है, हमको पता है इस ये दूरी और ये दूरी हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है ये एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और दोनों ही समकोण त्रिभुज बराबर के हैं। अगर हमने +q आवेश से P तक की दूरी निकाली तो आपको -q आवेश से P तक की दूरी अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। आपको ये भी पता है मेरे भाई, ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसका कर्ण ये रहा, आधार ये रहा और लंब ये रहा, ठीक है। हम इसका पाइथागोरस का प्रमेय करके इसकी जो है हम लंबाई निकाल लेंगे, +q आवेश और P तक की दूरी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हमको पता है उसका जो होता है कर्ण का वर्ग, ठीक है। कर्ण क्या हमारा बीपी का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब है ओपी, ठीक है, ओपी प्लस आधार का वर्ग, आधार क्या है ओ वी स्क्वायर, ठीक है। हम मान लिख देंगे मेरे भाई कर्ण स्क्वायर बराबर ये हमारा लंब क्या है मेरे भाई आर, तो यहाँ आर स्क्वायर और प्लस आधार कितना एल, तो यहाँ एल स्क्वायर, ठीक है। जब हम इस स्क्वायर को इधर करेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा, जो हमारा ये कर्ण है कर्ण हो जाएगा रूट के अंदर, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। हमको इन दोनों के बीच की दूरी पता पड़ी कितनी है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। सेम टू सेम दूरी यहाँ पे भी आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। ओके मेरे भाई ऐसे हमने आपकी ये निकाल दी, ठीक है। मैं इसे रफ करता हूं मेरे भाई, अब आपको 1-2 लाइन के अंदर ही आपका सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, जो होता है +q आवेश के कारण P पर विभव, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। जो मेरे भाई इस फॉर्मूले की सहायता से निकलेगा, जो होता है विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 Q/r, ठीक है। तो हमको पता है, अब मेरे भाई आपको ये तो पता है दूरी क्या है, ये रही, ठीक है। हमने पहले दोनों की दूरी निकाल के बैठे हैं, तो r की जगह पे हम सिंपली इसे रख देंगे, इस दूरी को, ठीक है, r के स्थान पर। तो हमारा V1 क्या हो जाएगा मेरे भाई,
b1 हो जाएगा मेरे भाई, b1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा q/r कितना है मेरे भाई, ये रहा रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, अब मेरे भाई बिंदु इसके ही कारण V2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा R के स्थान पर ये दूरी रख जाएगी क्योंकि ये भी दोनों सेम है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब हो जाएगा q/r कितना मेरे भाई, सेम टू सेम रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, अब हमको मेरे भाई बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक, अब मेरे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पता है मेरे भाई ये एक मिस्टेक हो गई दोस्तों, ये माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश लगेगा। अब मेरे भाई गुणा में तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये पूरी किसकी वैल्यू है मेरे भाई, माइनस की। ठीक, तो ये हमारी माइनस की वैल्यू है, तो यहाँ पे हमको निकालने उसके लिए लगेगा v बराबर v1 प्लस v2। ठीक है, तो यहाँ पे v1 का मान क्या है मेरे भाई, v1 का मान ये रहा, v2 का मान ये रहा। हम सिंपल इस पे रख देंगे v1 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, q बट्टे रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे मेरे भाई माइनस लग जाएगा क्योंकि हमारा जो है माइनस की वैल्यू है ये। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसे रफ करते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे आपको पता ही है ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई, ये पूरा प्लस की चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बट्टे रूट के अंदर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। एक बार और लिख देता हूँ, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी वैल्यू माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बट्टे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। मेरे भाई सेम टू सेम प्लस की सेम टू सेम माइनस की कैंसिल आउट होगी, v बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, बहुत आसानी से आपने शुरू होने से पहले खत्म होती हुई डेरिवेशन देख ली। ठीक है, तो मेरे भाई ये आपकी बहुत सिंपल डेरिवेशन सी, होप करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जय हिंद दोस्तों।